गुड इवनिंग दोस्तों। मैं और हमारी क्लास 2.0 की पूरी टीम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल या यूं कहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी क्लास 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुछ सिखाया जाए, कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए कि मुहिम के साथ हम आपके सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम प्राचीन सभ्यताओं पर चर्चा कर रहे हैं, जहां हमने 3-4 सभ्यताओं पर पहले चर्चा की है और आज हम चर्चा का विषय रेड सभ्यता को बनाएंगे। रेड सभ्यता को ज़्यादा बड़ी सभ्यता है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं एग्जामिनर, छोटी छोटी सभ्यताओं में से प्रश्न उठा सकते हैं जहाँ स्टूडेंट का जो ध्यान है वो बहुत कम होता है। दोस्तों, अब आप बात करेंगे रेड सभ्यता जल्दी से। रेड सभ्यता डील नदी के किनारे निवाई तहसील टोंक में स्थित है और जो टोंक जिला है वहाँ की तहसील है दोस्तों निवाई तहसील, वहाँ रेड नामक स्थान पर। और एक छोटी सी नदी है दोस्तों, शायद आपने नाम भी इनका पहले, इस नदी का नाम पहली बार सुना है, डील नदी। ये बनास नदी की सहायक नदी है जो निवाई तहसील में बहती है, उसी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। अगर हम बात करें इसके उत्खनन की तो इसका उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने करवाया था 1938 से 40 ईस्वी के बीच में। और यहाँ पर लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला है दोस्तों, विशाल भंडार मिला है दोस्तों लौह सामग्री का। और अगर हम आगे हम बात करेंगे 3 विशेषताओं की जहाँ लौह सामग्री इंपॉर्टेंट है। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर के उपनाम से जाना जाता है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एशिया में सबसे ज़्यादा सिक्कों का भंडार, चांदी के सिक्कों का भंडार या यूं कहे सिक्कों का भंडार यहीं पर मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। रेड में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। तो हम पूरी व्याख्या के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं रेड सभ्यता दोस्तों। तो पूरी व्याख्या के साथ हम आपको रेड सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको एक एक पर्सन दोस्तों बताएंगे जो भी आपको एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम आपको एक भी पर्सन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपके करियर का सवाल है और हम लगातार विस्तृत रूप से क्लासें लेकर आ रहे हैं। बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आगे हम बात करें रेड सभ्यता। रेड एक प्राचीन स्थल है जो राजस्थान के टोंक जिले में जयपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बनास की एक उपनदी इस ग्राम के निकट बहती है। जैसा बताया मैंने कि रेड एक प्राचीन स्थल है जो राजस्थान के टोंक जिले में निवाई तहसील में है और जयपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। और बनास की एक उपनदी है जो इसका नाम है डील नदी, वह इस ग्राम के निकट बहती है। यहाँ से मर्द भांड प्राप्त हुए, माला के दाने और हाथी दांत और कांसे आदि की भी वस्तुएं प्राप्त हुई। दोस्तों, राजस्थान का ये स्थान जो रेड नामक स्थान है वो नवाई स्टेशन से 15 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इस प्राचीन स्थल का उत्खनन है, जैसा मैंने बताया, 1938 ईस्वी में KN पुरी द्वारा करवाया गया और इनके सहयोगी थे दयाराम साहनी जी, जो एक बहुत बड़े लेखक भी रह चुके हैं और जिनके कुछ लेख भी हमारी NCERT की किताबों में आते रहते हैं सिलेबस में। तो रेड में छोटे छोटे टीले विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, रेड में छोटे छोटे टीले भी फैले हुए हैं। और यहाँ से उत्खनन में प्राप्त सामग्री में मिट्टी के मकान मिले हैं, अनेक लोह उपकरण मिले हैं। लोह प्रचुर मात्रा में मिला है, प्रचुर मात्रा में पाषाण मणिके मणिमूर्तियाँ सम्मिलित है। ये सामग्री शुंग एवं शुंगोत्तर काल का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये क्यों करती है दोस्तों? यहाँ जो सिक्के मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर शुंग एवं शुंगोत्तर काल की बात आई है तो यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। मालव गणराज्य या मालव जनपद जो 16 जनपदों में से एक था, वो यहाँ जो रेड दोस्तों जो स्थान है वो इसके अंदर आता है, मालव जनपद के अंतर्गत आता था। यहाँ पर मालव गणराज्य के सिक्के भी मिले हैं। अब बात इनकी करें तो ये
और आगे बात करें तो यह स्थान 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक विकसित नगर था जो 2वीं शताब्दी ईस्वी तक पल्लवित होता रहा और मालव सिक्कों एवं मालव मुद्राओं एवं आज सिक्कों की उपलब्धि से निष्कर्ष निकाला गया कि यह मालवों का एक केंद्र था जो संभवतः मौर्य व शुंग शासकों के अधीन राज्य करते थे। जैसा मैंने बताया कि दोस्तों यहाँ मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं और यह मालव जनपद के अंतर्गत आता था ये क्षेत्र। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ एक तो मैंने बताया मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं, दूसरी चांदी की 8 मुद्राएं मिली हैं दोस्तों जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, और तीसरा लोह सामग्री, यहाँ प्रचुर मात्रा में लोह का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। उत्खनन का A.N. पुरी और दयाराम सानी और प्राचीन भारत का टाटा नगर इसलिए कहते हैं कि यहाँ एशिया में सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं, सिक्कों का भंडार मिला है। 3075 आहत मुद्राएं मिली हैं। ये संख्या याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि कितनी आहत मुद्राएं रेड सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो आपका उत्तर होगा 3075। और अगर हम बात करें सिक्कों की तो सिक्के 3000 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, सिक्के भी कह सकते हैं, पंचमार्क सिक्के भी कह सकते हैं, जो एक ही स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या। पूरे एशिया में इतने ज़्यादा सिक्के एक स्थान पर कहीं नहीं मिले, आज तक नहीं मिले हैं दोस्तों, तो इसलिए इसे भारत का टाटा नगर, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। इन सिक्कों को धरणी आपण कहा जाता था दोस्तों, ये चांदी के सिक्के थे, इनको धरणी आपण कहा जाता था। और इन सिक्कों का तोल जो 32 रत्ती कह सकते हैं, 57 कह सकते हैं, या 3 से 3/4 ग्राम है, जो लगभग सभी सिक्कों का समान होता था क्योंकि एक ही आकृति के एक ही साइज के जो सिक्के थे वो चलते थे। रेड के सिक्कों पर सूर्य, तीर, मछली, घंटा या पौधा और पशु के चित्र अंकित मिलते हैं। इन सिक्कों का समय 6वीं शताब्दी से 2वीं शताब्दी का अनुमानित लगाया गया है। रेड से प्राप्त तांबे के सिक्के जिन्हें गण मुद्राएं कहा जाता है। अब चांदी के सिक्कों को हमने क्या पढ़ा कि चांदी के सिक्कों को धरणी आपण कहा जाता है, और तांबे के सिक्के, ऐसा नहीं है कि चांदी के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिले, तांबे के सिक्के भी मिले हैं, तो जिन्हें गण कहा गया वो जो मालवा, सेनापति, मित्र या इंडो सेशेनियन इत्यादि वर्ग के हैं दोस्तों। रेड सभ्यता टोंक में है, निवाई तहसील। एक बार फिर बता दूं, डील नदी के किनारे जो बनास की सहायक नदी है, और ये डील नदी निवाई स्थान पर ही बहती है। निवाई तहसील है टोंक जिले की, जहाँ पर यह सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इस कारण लोहे के विशेष भंडार प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ जो सिक्के मिले हैं सबसे ज़्यादा, एशिया में सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं, 3075 आहत मुद्राएं मिली हैं दोस्तों। तो आज हमने एक और टॉपिक क्लियर किया दोस्तों, रेड सभ्यता। आगे हम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आएंगे, हर विषय की, करंट से लेकर जीके, साइंस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, सभी जो दोस्तों हम क्लासेज लेकर आ रहे हैं। तो आपका प्यार और छोटों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल्स पर और अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इस कुछ सिखाया जाए कि मुहिम के साथ जुड़ सकें। मिलते हैं अगली क्लास की ओर। धन्यवाद दोस्तों।